हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1, 2 और 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.3 ऑफ चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ 11th क्लास मैथ। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे क्या है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio. First sub problem is 2:3 internally, second is 2:3 externally. तो सॉल्यूशन अब यहाँ पे जो है वो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फाइंड करने हैं जो कि डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स इन द रेशियो। दो क्वेश्चंस है 2:3 इंटरनली और 2:3 एक्सटर्नली। तो पहले हम देखेंगे 2:3 इंटरनली को। तो लेट पॉइंट आर, ठीक है, पॉइंट आर हमको लेना है क्योंकि यहाँ पे हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स। ठीक है, तो लेट पॉइंट आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio 2:3 internally. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, पॉइंट आर जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को जॉइनिंग ये दो पॉइंट इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। तो जब आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर फाइंड करने होते हैं, जब पॉइंट आर m:n रेशियो में डिवाइड करता है लाइन को इंटरनली, तो फॉर्मूला क्या है, r करस्पॉन्ड टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, फिर mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, अब दिस इम्प्लाइज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर विल बी, m क्या है यहाँ पर, m is 2, n is 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, हाँ, x1 x2 x1 y1 z1 हमें लिखना है, ये है x1 y1 z1 इज दिस, x2 y2 z2 इज दिस। ओके, तो m दैट इज 2 टाइम्स x2 इज 1, फिर प्लस यहाँ पे n इज 3 और x1 इज -2। ओके, डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो 2 प्लस 3 कॉमा m दैट इज अगेन 2, y2 इज -4, फिर प्लस 3 टाइम्स y1 दैट इज 3 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 m प्लस n। अब हम क्या फाइंड करेंगे, z कोऑर्डिनेट, m इज 2, ओके, z2 इज 6 प्लस n इज 3 और z1 क्या है, z1 इज 5, ओके, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो दिस इम्प्लाइज r will correspond to 2 times 1 is 2, फिर प्लस 3 टाइम्स -2 इज -6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इज 5। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज -8 प्लस दिस इज 3 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 3 इज 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 इज 5। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 12 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 15 और डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5। दिस इम्प्लाइज r will correspond to 2 minus 6 is -4 डिवाइडेड बाई 5 है तो डिवाइडेड बाई 5, -8 प्लस 9 इज 1 डिवाइडेड बाई 5 है तो डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि 1/5 मिलेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते 12 प्लस 15 है, ये हम चेक करेंगे 6, ओके ओके करेक्ट है, 12 प्लस 15 इज 27 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर फॉर द फर्स्ट सब क्वेश्चन दैट इज 2:3 इंटरनली।
अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड सब क्वेश्चन, दैट इज 2:3 एक्सटर्नली। ओके, तो लेट पॉइंट आर divide the line segment joining point, first point is -235 and second point is 1 - 46 in the ratio 2:3 एक्सटर्नली। ठीक है, तो पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स हमको कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला है mx2 - nx1 डिवाइडेड बाय m - n my2 - ny1 डिवाइडेड बाय m - n mz2 - nz1 डिवाइडेड बाय m - n। ओके, तो दिस implies r will correspond to m is 2 n is 3, तो यहाँ पे है x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इसलिए, तो अब m is 2 मल्टीप्लाइड बाई x2 is 1 माइनस n is 3 x1 is -2 डिवाइडेड बाई m - n, तो 2 - 3 कॉमा m is 2 मल्टीप्लाइड बाई y2 is -4 माइनस n is 3 मल्टीप्लाइड बाई y1 is 3 डिवाइडेड बाई m - n, तो 2 - 3 फिर m मल्टीप्लाइड बाई z2 विच इज 6 माइनस n is 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 and divided by m - n, that is 2 - 3। okay, so this implies r will correspond to 2 - 3 - 2, that is 2 + 3 divided by 2 - 3 है तो -1 कॉमा 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 इज -8 और ये -3 टाइम्स -9, तो -8 - 9 इज -17, या हम लिखेंगे पहले -8 - 9 डिवाइडेड बाई 2 - 3 है तो -1। अब ये है 12, 6 टाइम्स 6 2 टाइम्स 6 इज 12 - 3 टाइम्स 5 इज 15, 12 - 15 इज, हाँ यहाँ पे लिखेंगे 12 - 15 डिवाइडेड बाई 2 - 3 इज -1, तो दिस इम्प्लाइज r विल करस्पॉन्ड टू 5 - 1 -17 -1 और 12 - 15 इज -3 और -1, तो r विल करस्पॉन्ड टू -5 17 और 3। ओके, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r। तो हमने प्रॉब्लम 1 सॉल्व कर दिया है, अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गिवन दैट p3 2 - 4 q5 4 - 6 एंड r9 8 - 10 आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच q डिवाइड्स pr। ओके, तो pqr यहाँ पे कोलिनियर दिए हुए हैं, मतलब कि pqr एक लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे है p समझो, तो 3 2 - 4 यहाँ पे है समझो q 5 4 - 6 और यहाँ पे है r दैट इज 9 8 - 10, तो क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ओके, एक ही लाइन के ऊपर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो इन विच q डिवाइड्स pr। तो अगर समझो ये है mth पार्ट, ओके, और ये है nth पार्ट, तो हमें m और n फाइंड करने हैं। पर जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे k लेते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको लिखना है लेट पॉइंट q 5 4 - 6, उसके पहले हमको क्या लिखना है, सिंस पॉइंट्स p q एंड r are collinear, therefore point q, okay, point q divides the line segment
divides the line segment joining P and R, joining P जो कि है 3 2 -4 and R which is 9 8 -10. ओके, तो हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q फाइंड करने हैं, सॉरी, तो हमको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे जॉइनिंग P 3 2 -4 एंड R 9 8 -10 in the ratio k is to 1 where k is m divided by n से। तो हमने यहाँ पे क्या बोला है, सिंस पॉइंट्स P Q and R are collinear therefore point Q divides the line segment joining P and R, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, इन द रेशियो k is to 1। तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, इन द रेशियो k is to 1 ये हम अज्यूम कर रहे हैं, वेयर k क्या है, m is to n, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे k is to 1 को देखा तो k क्या हमने लिया है, m is to n is to 1 मिलेगा, तो n यहाँ पे आ जाएगा, तो m is to n। तो यहाँ पे क्यों आता है, यहाँ पे आता है क्योंकि हम अगर दोनों साइड n को मल्टीप्लाई करें तो इसलिए वो आ जाता है, यहाँ पे n और n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, m is to n। तो हमको ये k फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स, divides the line segment joining points P and R in the ratio k is to 1 internally यहाँ पे। सो हमको Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे mx2 प्लस, सॉरी नॉट mx2, kx2 प्लस 1x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ओके। फिर ky2 प्लस 1y1 डिवाइड बाई k प्लस 1, फिर kz2 प्लस 1z1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ओके। सो दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू k, क्या है यहाँ पर, k इज k मल्टीप्लाइड बाई x2, क्या है, x2 इज, इफ़ यू कॉल दिस, यहाँ पे अगर हम बोले p को x1 y1 z1, इसको बोले x2 y2 z2, तो x2 होगा 9 प्लस 1 टाइम्स x1 है 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 कॉमा k टाइम्स y2 इज 8 प्लस 1 टाइम्स y1 that is 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और फिर k z2 that is -10 प्लस 1 टाइम्स z1 which is -4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, Q के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 5 4 -6, ओके। तो 5 4 -6 will correspond to, this is 9k plus 3 divided by k plus 1, फिर 8k plus 2 divided by k plus 1, फिर -10k -4 divided by k plus 1, ओके। तो दिस विल इम्प्लाई, अब क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल है तो सॉरी, क्योंकि दोनों पॉइंट्स यहाँ पे इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, तो 5 विल बी इक्वल टू 9k प्लस 3, ओके। तो दिस इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू 9k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज ये k प्लस 1 हम यहाँ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 9k प्लस 3, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 5k प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज इक्वल टू 9k प्लस 3। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 5 - 3 इक्वल टू 9k - 5k,
तो दिस इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 4k, तो दिस इम्प्लाइज 4k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/4, तो मतलब k इज इक्वल टू हाफ। तो ये हमें वैल्यू मिली है k की। अब यहाँ पे हमें दो और इक्वेशन मिलते हैं, 4 इक्वल टू 8k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 और -6 इक्वल टू -10k माइनस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो वो हम यूज़ करेंगे टू चेक दैट दिस वैल्यू इज़ करेक्ट। ओके, ऐसे ही हम करते हैं अगर हम को एक से ज़्यादा इक्वेशन है और हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल को फाइंड करना है तीनों इक्वेशंस में। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले हम वो वेरिएबल फाइंड करते हैं और बाद में जो बचे हुए इक्वेशंस है उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्यों चेक करने के लिए कि वैल्यू करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं ये दोनों, ओके ये दोनों, तो उसका मतलब है k की वैल्यू करेक्ट है। तो ऑल्सो या नॉट ऑल्सो, सब्स्टिट्यूटिंग k इक्वल टू हाफ इन, कौन सा इक्वेशन हमें मिलेगा, 4 इक्वल टू 8k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, 4 इक्वल टू 8k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, वी गेट, तो 4 इक्वल टू 8 टाइम्स हाफ प्लस 2 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 4 इज 8, 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 होता है 3/2, तो दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3/2, तो दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो दिस इम्प्लाइज 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इज 4। ओके, तो ये इक्वेशन ट्रू है, तो दिस इज ट्रू, मतलब कि ये ट्रू है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग, फिर से हमको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूटिंग k इक्वल टू हाफ इन, अब दूसरा कौन सा इक्वेशन मिलेगा, -6 इक्वल टू -10k माइनस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, -6 इक्वल टू -10k माइनस 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, तो दिस इम्प्लाइज -6 इज इक्वल टू -10 मल्टीप्लाइड बाई हाफ -4 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1। ओके, so this implies -6 is equal to 2 times 1 is 2, 2 times 5 is 10, तो -5 minus 4 divided by half plus 1 is 3/2, so this implies -6 is equal to -9 multiplied by 2/3, so this implies -6 is equal to 3 1 are 3, 3 3 are 9, -3 times 2 is -6, तो ये इक्वेशन करेक्ट है, ट्रू है, तो इसीलिए यहाँ पे ये इक्वेशन ट्रू है। ओके, क्योंकि हम रिवर्स जा सकते हैं, तो रिवर्स हम जा सकते हैं, इसीलिए -6 इक्वल टू -6 से हम रिवर्स जाके ये स्टेटमेंट ट्रू बोल सकते हैं, अगर ये ट्रू है तो लास्ट स्टेटमेंट। तो हमको दोनों इक्वेशंस ट्रू मिले हैं, तो इसीलिए देयरफॉर k इज इक्वल टू हाफ। ओके, k इज इक्वल टू हाफ। अब हम तो k इक्वल टू हाफ मिला है। ओके, यहाँ पे हमें स्टॉप नहीं होना है, हमें m/n रेशियो फाइंड करना है। तो सिंस k इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई n, तो m डिवाइडेड बाई n क्या है, हाफ, तो इसीलिए दिस इम्प्लाइज m/n इज इक्वल टू 1/2। ओके, तो रेशियो क्या है, 1/2, तो ये है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 2।
अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3। अब प्रॉब्लम 3 में क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स -2 4 7 एंड 3 -5 8। ओके, तो हमें फाइंड करना है रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट by joining line segment which is formed by joining these 2 points। तो वाई जेड प्लेन डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। ओके, तो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ओके, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन जो है वो इन 2 पॉइंट्स को जॉइन कर रही है। तो अगर समझो यहाँ पे है -2 4 7 और यहाँ पे है 3 -5 8। तो अगर ऐसा लाइन है, अब वाई जेड प्लेन कौन सा है? ये वाई जेड प्लेन है। ओके, अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया डॉटेड लाइन से, ओके, ये एक्चुअली कंटिन्यू हो रहा है राइट हैंड साइड में, पर हम ये प्लेन ऑब्जर्व करने के लिए ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो वाई जेड प्लेन है, तो ये जो लाइन है वो डिवाइड हो रही है वाई जेड प्लेन से, समझो यहाँ पे। ओके, और ये पॉइंट है आर जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे एक्स वाई जेड। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है? m/n रेशियो। तो अगर ये m पार्ट है और ये nth पार्ट है, तो m और n हमें फाइंड करने हैं। पर हम क्या करते हैं, हम m और n नहीं लेते हैं, हम k और 1 लेते हैं जब हमें रेशियो फाइंड करना होता है। तो k 1। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेट पॉइंट r डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points -2 4 7 and 3 5 3 5 8 in the ratio of k/1 where k is equal to m divided by m से। ठीक है, तो therefore r के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो वो कैसे हमें मिलेंगे? kx1 सॉरी kx2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस 1 ky2 डिवाइड बाई y1 सॉरी ky2 प्लस y1 डिवाइड बाई k प्लस 1 kz2 प्लस z1 डिवाइड बाई k प्लस 1। ओके, पर यहाँ पे r जो है वो वाई जेड प्लेन के ऊपर है, तो इसलिए अगर r वाई जेड प्लेन के ऊपर है उसका मतलब है x कोऑर्डिनेट इज 0। तो r को हम लेंगे 0 वाई जेड। ओके, क्योंकि r जो है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो इसीलिए x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0 वाई जेड विल करस्पॉन्ड टू, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे k x2 y2 z2, ये सारे हमको यहाँ पे लिखने हैं। x2 y2 z2 यहाँ पे है, फिर x1 y1 z1 यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इसीलिए। तो k x2 विच इज़ 3 प्लस 1 टाइम्स x1 दैट इज़ -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, फिर k टाइम्स y2 इज़ -5 प्लस y1 इज़ 4 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, फिर k टाइम्स z2 8 प्लस k1 विच इज़ 7 डिवाइड बाई k प्लस 1। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 इक्वल टू हो जाएगा इस
कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट से, तो हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू k टाइम्स 3 माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1। ओके, तो दिस इम्प्लाइज ये k प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 3k माइनस 2। तो दिस इम्प्लाइज 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि k या 3k इज इक्वल टू 2। तो k इज इक्वल टू 2/3, k इज इक्वल टू 2/3, therefore k which is equal to m by n will imply m by n is equal to 2/3। तो मतलब कि m is to n is equal to 2:3। तो ये है रिक्वायर्ड रेशियो, m is to n is equal to 2:3। ओके, तो हमने प्रॉब्लम 3 सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।